बलूचिस्तान रहस्य और इतिहास से घिरा एक इलाका पुराने जमाने की कहानियां सुनाता है। इसके बंजर जमीन में बसा हुआ है मेहरगढ़, इस क्षेत्र के प्राचीन इतिहास का सबूत। 7000 ईसा पूर्व का मेहरगढ़ दक्षिण एशिया के सबसे पुराने खेती और मिट्टी के बर्तन बनाने वाले केंद्रों में से एक है। यहाँ धूल और खंडहरों के बीच पुरातत्वविदों को एक ऐसे सोफिस्टिकेटेड समाज के सबूत मिले हैं जिसने खेती, पशुपालन और शिल्प कला में महारत हासिल की थी। मेहरगढ़ के लोग जौ और गेहूं उगाते थे, बकरियों और भेड़ों को पालते थे और जियोमेट्रिक डिजाइन्स वाले इंट्रिकेट मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उनकी बस्तियों में मिट्टी ईंट के घर थे जो एक सेटल्ड लाइफस्टाइल और कुछ हद तक सामाजिक संगठन की ओर इशारा करते हैं। महिलाओं की मूर्तियों की खोज अक्सर एलैबोरेट हेयर स्टाइल्स और गहनों से सजी हुई मेहरगढ़ के समाज में महिलाओं के महत्व का सुझाव देती है। मेहरगढ़ की विरासत सदियों से गूंजती रही है, बलूचिस्तान के प्राचीन अतीत की एक जीवंत तस्वीर पेश करती है। हालांकि सभ्यता का यह पालना अलग थलग नहीं रहने वाला था। इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता और पश्चिम में मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यताओं के बीच एक पुल ने साम्राज्यों और यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया। मेहरगढ़ की इंजेन्युइटी सदियों से गूंजती रही, इस क्षेत्र के कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को प्रभावित करती रही। बलूचिस्तान शुरू से ही सभ्यताओं का एक क्रॉसरोड्स बनने के लिए नियत था। सदियों से बलूचिस्तान का स्ट्रेटेजिक महत्व इसे कई साम्राज्यों के लिए एक इनाम बना दिया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अकेमेनिड पर्शियन से लेकर 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सिकंदर महान के फ्लीटिंग विजय तक इस क्षेत्र ने शक्तिशाली ताकतों का उतार चढ़ाव देखा। सम्राट अशोक के नेतृत्व में भारत के मौर्य साम्राज्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों पर अपना प्रभाव बढ़ाया, चट्टानों और स्तंभों पर अंकित शिलालेख छोड़ गए। इंडो ग्रीक्स, साइथियंस और पार्थियंस के आगमन के साथ साम्राज्यों का उतार चढ़ाव जारी रहा। प्रत्येक ने इस क्षेत्र के कल्चरल लैंडस्केप पर अपनी छाप छोड़ी। 3री शताब्दी सी में फारस के ससानिद साम्राज्य ने बलूचिस्तान को अपने नियंत्रण में लाया। भाषा, कला और वास्तुकला में फारसी प्रभाव का एक युग शुरू किया। 7वीं शताब्दी सी में इस्लाम के आगमन ने एक गहरा परिवर्तन लाया। अरब सेनाओं ने इस क्षेत्र को एक्सपैंडिंग इस्लामी खलीफा में शामिल कर लिया। बाद की शताब्दियों में गाज़नविद्स, घुरिद्स और दिल्ली सल्तनत सहित विभिन्न मुस्लिम राजवंशों का उत्थान और पतन देखा गया। इनमें से प्रत्येक साम्राज्य ने बलूचिस्तान के कल्चरल टैपेस्ट्री पर एक अमिट छाप छोड़ी, इस क्षेत्र के डाइवर्स भाषाई और जातीय बनावट में योगदान दिया। 16वीं शताब्दी में अकबर के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य ने इस क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि का एक माप लाया, इसे विशाल मुगल क्षेत्र में एकीकृत किया। हालांकि मुगल साम्राज्य के पतन ने नई शक्तियों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म के आगमन का मंच तैयार हुआ। साम्राज्यों और विजयों के ग्रैंड नैरेटिव्स के बीच इस क्षेत्र के नेमसेक बलूच लोगों की कहानी सामने आती है। बलूच लोगों की उत्पत्ति कुछ रहस्य में डूबी हुई है। विभिन्न सिद्धांत मध्य एशिया या मध्य पूर्व से उनके आगमन का प्रस्ताव रखते हैं। हालांकि जो स्पष्ट है वह यह है कि बलूच लोगों ने अपनी पास्टरल जीवन शैली और आदिवासी संरचना में निहित एक अलग पहचान विकसित की। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का आगमन बलूचिस्तान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। भारत पर अपनी पकड़ मजबूत करने और मध्य एशिया में रूसी प्रभाव का मुकाबला करने की इच्छा से प्रेरित होकर अंग्रेजों ने धीरे धीरे इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। बलूच जनजातियों के बीच प्रतिद्वंद्विता का फायदा उठाया और संधियों और समझौतों के माध्यम से अपने अधिकार को मजबूत किया। ब्रिटिश शासन के लागू होने से बलूचिस्तान के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव आए। अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष शासन की एक प्रणाली स्थापित की। अपनी ओर से क्षेत्र का प्रशासन करने के लिए स्थानीय सरदारों या आदिवासी प्रमुखों पर निर्भर थे। यह नीति पारंपरिक शक्ति संरचनाओं का सम्मान करती हुई प्रतीत होती है। अंततः ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने और बलूच स्वायत्तता को कमजोर करने का काम करती है। अंग्रेजों ने नई सीमाओं का भी सीमांकन किया, बलूचिस्तान को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया, एक ऐसी विरासत जो आज भी क्षेत्र के राजनीतिक भूगोल को आकार देती है। ब्रिटिश प्रशासन और व्यापार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से सड़कों, रेलवे और संचार लाइनों सहित बुनियादी ढांचे के निर्माण का भी बलूचिस्तान के विकास पर स्थायी प्रभाव